है शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिए फॉर्म भरने, क्योंकि ये लोग फॉर्म भरने का मौका चाहते हैं, आपसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं। मौका देना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर देते ना, क्लियर कहाँ किया? वही क्लियर इनको करना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। बीएड डीएलएड वाले को भी नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो दिया गया मौका। तो सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप जो है इनको मौका दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, ये आप बुलाइए ना हम लोग। दिलीप जी, आज आपने जो बोला है कि 6 to 8 वाले की फिक्स वैकेंसी में मौका दीजिए, तो सरकार क्यों नहीं दे रही, क्या लगता है? देखिए, सरकार की मंशा मुझे जैसा लगता है कि 1,70,000 सीटों को भरने का नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो नियमावली इस तरह का बनाया जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं दी गई है। आप देखिए, आर्ट्स विषय के लिए STET परीक्षा नहीं हुई है, 2011 से नहीं हुई है, तो फिर कहाँ अभ्यर्थी तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो फिर सीट तो खाली रह जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा तो अभ्यर्थी है भी आपके साथ ना? बिल्कुल है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं सीटेट जुलाई के लिए। और नियोजित शिक्षक को आप बोल रहे हैं कि इस परीक्षा को पास कीजिए तो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो 6 to 8 का आपने वैकेंसी नहीं निकाला, तो नियोजित शिक्षक जो 6 to 8 में होंगे वो कहाँ फॉर्म भरेंगे, बताए सरकार। आंदोलन की कोई रूपरेखा अभी तैयार की है? अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं रूपरेखा, अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं। हमारे पास बिहार के हर जिला से छात्र छात्राओं का फोन आ रहा है। अगर सरकार जल्द नहीं बात मानी तो हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। नियमावली भेजा जाएगा, उसी के अनुसार बहाली करना है। तो हम लोग इसलिए शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिए। 6 to 8 की वैकेंसी आपने क्यों नहीं निकाला? अगर 6 to 8 की वैकेंसी आप निकालते तो ये लोग जो पेपर 2 में पास है वो लोग फॉर्म भर सकते थे, आपने वो नहीं निकाला, तो ये तो सरकार की गलती है ना। 1,70,000 सीट कैसे भर जाएगा? आर्ट्स विषय का आपने STET नहीं लिया, म्यूजिक वाले फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास कि उनका सब्जेक्ट का वैकेंसी नहीं दिया गया है, तो फिर तो बहाली पूरा होगा ही नहीं ना। तो 6 से 8 वालों के लिए क्या हो रहा है? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं वो लोग। हम तो चाहते हैं कि 6 to 8 की आप वैकेंसी निकालिए, सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में मौका दीजिए, शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए, चूँकि BPSC से बहाली होनी है, आप कर रहे हैं तो शिक्षकों को ग्रेड पे दीजिए। आप शिक्षकों को आप बदवा मजदूर क्यों बनाइएगा, ग्रेड पे दीजिए। BPSC से आप बहाली कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते, केंद्र सरकार का ये रूल है कि आप डायरेक्ट जैसे पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, BEd या DLEd ये सब पास होना चाहिए, तभी ये शिक्षक बन सकते हैं। तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का रूल है, तो जब तक वहाँ संशोधन नहीं होगा तो हम बिहार सरकार को इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। डेट आ गया है और जो BEd और DLEd उनका डेट नहीं आया अभी, लेकिन सीटेट वाले को डेट आया हुआ, तो क्यों ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है इसी को लेकर? जब KVS जो है, KVS बड़ा है जो केंद्र सरकार का है, वो मौका दे रही है हम लोग को, तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है? फायदा नहीं हुआ तो हो जाएगा, हम जाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग को मौका दिया जाए BPSC बोर्ड में बैठने का। शिक्षा मंत्री अपर शिक्षा मंत्री उनको चेंज कर दिया गया है, तो इस बात से हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहती है सरकार। हमने तो ये जो पहले दीपक कुमार थे उनको चेंज करके अब के पांडे को बैठा दिया गया है। हम लोग सचिवालय गए थे परसों, सचिवालय में उस टाइम तक तो दीपक कुमार ही जी थे, और उनको जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं 1 घंटे के अंदर में उनको तबादला कर दिया गया है। अब क्यों कर दिया गया वो तो सरकार की मंशा ही जानेगी कि क्या करना चाहती है सरकार और क्या बताना चाहती है। तो तेजस्वी सरकार से बात हुई है अभी कि हम लोग का बात वहाँ तक पहुँचाया गया है, लेकिन देखिए अभी क्या सोचते हैं, उनका विचार है क्या है वो अभी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग यही सीटेट जुलाई या पेडिंग के लिए मुद्दे पे आए हुए हैं, जिसको पेडिंग में है उसको भरने के लिए फॉर्म मौका दिया जाए, जबकि DLEd या BEd को मौका दिया जाए, पेडिंग में उसको मौका मिल रहा है, जब DLEd या BEd किया है उसका मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को ऐसा फॉर्म भरने के लिए DLEd BEd को पेडिंग वाला को सीटेट जुलाई को मौका दिया जाए। ये हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि कड़ी धूप में हम लोग एक दिन आए थे, 8 तारीख को भी आए थे, उस दिन शिक्षा मंत्री के पास गए तो हम लोग को शाम को मिलने के लिए कहा गया, लेकिन उस दिन नहीं मिला, और शिक्षा मंत्री को भी उसने सचिव या अध्यक्ष था उसको अदला बदली करा गया। पता नहीं सरकार क्या निर्णय ले रही है, हम लोग को मौका देगा कि नहीं देगा सरकार को कहना है, इसलिए निर्णय लीजिए सीटेट जुलाई अपेयरिंग के लिए कि सीटेट अपेयरिंग को अलाउ किया जाए। हाँ, सीटेट अपेयरिंग जुलाई में ही है, उसको अलाउ किया जाए, ताकि ये जो BPSC का मेन उद्देश्य अगर देखें सर तो उसका यही था कि योग्य शिक्षक का बहाली करना है। अगर योग्य शिक्षक का बहाली करना है और आप लाखों स्टूडेंट को बाहर रख रहे हो तो इसका क्या मतलब निकलता है? आप अगर योग्य शिक्षक बहाली
करना था तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शामिल करना चाहिए। अगर सीटेट बीएड 21 स्टेज को शामिल किया जा सकता है अपीयरिंग में, तो सीटेट अपीयरिंग को क्यों नहीं किया जा सकता? अगर देखें सर, केवीएस में एक और वैकेंसी आई थी, उसमें सीटेट अपीयरिंग को भी अलाउ किया गया था फॉर्म भरने के लिए, और उसका लिया भी गया था। तो सरकार की मंशा अभी तक हम लोग को स्पष्ट ही नहीं हो पाई है। हम लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि सरकार का क्या निर्णय किस दिशा में जा रही है, इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है सर। इसलिए हम लोग का मानना यह है सर कि सरकार को सीटेट अपीयरिंग को अलाउ करना चाहिए। इससे सरकार को किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर जो योग्य होंगे वही सीटेट पास करेंगे और बीपीएससी पास करेंगे, जो नहीं पास करेंगे वो तो बाहर हो ही जाएंगे। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सीटेट अपीयरिंग को भी अलाउ किया जाए फॉर्म भरने के लिए। तो यही मांग है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि सर अतुल प्रसाद जी बीपीएससी अध्यक्ष इस बात को बोल चुके हैं कि जितने भी 31/8 तक परीक्षा बाकी हैं, हम सबको मौका देंगे। वो एडमिट कार्ड सिर्फ उनको काउंसलिंग के टाइम में लाना है। हम लोग के साथ एक ही स्टेट के स्टूडेंट, एक ही ईयर के स्टूडेंट के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर वो हम लोग को मांग नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए सर बाध रहेंगे। हम लोग की यही मांग है कि सीटेट जुलाई अपीयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि 2021-23 में जो बीएड डीएलएड वाले कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया। हम लोग बहुत जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, सचिवालय में दिए, अपर मुख्य सचिव को दिए, तो सब जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि इस पर बात किया जा रहा है। हमें एक बात कहनी है कि जब केवीएस का जो 2018 वाला वैकेंसी है, अभी भी जो वैकेंसी आती है उसमें सीटेट वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपीयरिंग में मौका दिया जाता है। तो हमें यही कहना है चेयरमैन सर से कि जो बीपीएससी टीआरए उसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाए, सिर्फ एग्जाम बैठने को। लोग आए हैं सीटेट जुलाई 2023 अपीयरिंग में जो है उसको मांग लेकर आए हैं। जो डीएड और बीएड को जिस तरह सरकार, नीतीश सरकार जी है, आदरणीय नीतीश जी हैं, जो मौका दे रही हैं, वैसे हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले। जब ये बीपीएससी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अतुल जी, उन्होंने बोला था कि मतलब मौका दिया जाएगा, और अगले दिन नोटिफिकेशन से वो बात को हटा देते हैं। उनके वीडियो में देखिए आप लोग, वो बोले हैं कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 2023 31 अगस्त तक जितने भी पेपर हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो सीटेट वाले को क्यों नहीं? सीटेट वाले का डेट आ गया है, और जो बीएड और डीएल है उनका डेट नहीं आया अभी, लेकिन सीटेट वाले को डेट आया हुआ, तो क्यों ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है, और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।